नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हम आज देखने वाले हैं गणित कक्षा तीसरी। अब इसमें हम कल देखा था कि हासिल वाले जोड़, उसमें मैंने आपको रिवीजन के तौर पे कुछ उदाहरण लिए थे। उसमें बिना हासिल वाले हासिल रहित शब्द थे, जोड़ थे और कुछ दहाई इकाई का सराव था। उसमें दहाई इकाई में हमने देखा था अगर एक दहाई है तो उसके 10 होते हैं और 10 दहाई है तो उसके 100 होते हैं। ये भी हमने देखा था बराबर। उसमें और एक देखा था कि हमने 100 को हम क्या बोलते हैं 10 दहाई और 100 को हम क्या बोलते हैं एक सैकड़ा। क्या बोलते हैं सैकड़ा। यहाँ तो सैकड़ा ऐसा भी कहते हैं, ये भी हमने देखा था। एक सैकड़ा 100 और 10 दहाई ये सब एक ही है। उसमें आपको एक इकाई के बारे में भी बताया था। एक इकाई मतलब एक दहाई मतलब 10 और एक सैकड़ा मतलब कितने में एक सैकड़ा मतलब कितने 100। देखो सब एक सैकड़ा इसका अर्थ 100 है। एक दहाई इसका अर्थ 10 है। एक इकाई उसका अर्थ 1 है। इस तरह का है बराबर है। अब हम जोड़ की तरफ आएंगे। आपको मैं एक जोड़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक जोड़ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक जोड़ है, उसमें क्या करना है। अब इसमें आपको उसका निरीक्षण करो पहले। सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है और बहुत सारे हैं। तो देखो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे। आपको वह चित्र और उस उदाहरण को देखना है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं। एक एक देखेंगे। हमको वहाँ पे क्या क्या दिया है, ऊपर की संख्या क्या है 1 2 8 128। 1 2 8 सॉरी 1 2 8 एक सैकड़ा 2 दहाई और 8 इकाई बराबर है। उसके नीचे 2 सैकड़ा 1 दहाई 6 इकाई। 2 सैकड़ा 1 दहाई और 6 इकाई ऐसा है बराबर है। अब यहाँ पे चित्र भी दिए गए हैं, हम एक एक लिखेंगे। पहले सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, कौन बताता है। कहाँ से, इकाई से शुरू करेंगे। इकाई दहाई है और फिर सैकड़ा। इनका क्या करना है, जोड़ करना है बराबर। जोड़ करना है तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा हमें क्या करना है बराबर है। यहाँ पे देखो 8 इकाई है। 8 इकाई के लिए उन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे 8 इकाई को देखो, ये 8 इकाई है, ये 8 इकाई है और नीचे 6 इकाई है। इनका गिनो, इनका दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। कितने हैं 8 9 10 11 12 13 14। कितने हुए 14। कितने हुए 14। फिर यहाँ पे आओ, आपको समझ में आएगा 8 इकाई और 6 इकाई। 8 की 8 इकाई 3
4 5 6 7 8 और 6 के 6, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे देखो 8 इकाई और 6 इकाई आपने देखा होगा। इनका गिनो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हुए? 14। कितने हुए? 14। अब इसमें देखो, आपको ध्यान में आया होगा मैंने क्या कहा था। देखो अब इसमें कितने आए? 14 आए। 14 में इकाई कितने और दहाई कितने? 14 में एक दहाई है और 4 इकाई है। एक दहाई है और 4 इकाई है। क्या है? 4 इकाई। अब देखो कितने हैं? 14 आए वाले हैं यहाँ पे आए हैं 14। फिर 14 में के जो 4 है ये इकाई है, एक दहाई है। एक दहाई को कहाँ पे लेके जाओ? खाने में लेके जाओ, दूसरे खाने में लेके जाओ, बराबर। एक दहाई को कहाँ पे लेके जाओ? दूसरे खाने में लेके जाओ। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे एक दहाई के खाने में लेके जाओ, बराबर है। फिर इकाई के खाने में इकाई लेके जाओ। ये 4 यहाँ पे बचे 4, बराबर। अब दहाई के तरफ आओ। अब देखो यहाँ पे देखो 2 दहाई दिए हैं, नीचे एक दहाई है। कुल मिला के कितने हैं? 3 दहाई हो गए। और ऊपर का जो हमने एक दहाई यहाँ से वहाँ रख दिया, दूसरे खाने में लेके गए, इकाई से दहाई के खाने में लेके गए, वो एक दहाई। कितने दहाई हुए? 4 दहाई। कितने दहाई हुए? 4। फिर यहाँ पे 4 लिखने पड़ेंगे, आया ध्यान में? फिर वहाँ पे आ गए 4 दहाई। फिर अब सैकड़े की तरफ आना है हमको। कहाँ पे आना है? सैकड़ा की तरफ। थोड़ा क्लीन करके लेंगे। आगे का देखना है ना। चलो अब सैकड़ा में देखो, सैकड़ा में क्या है? देखो अब ऊपर एक सैकड़ा है और नीचे 2 सैकड़ा है। कितने? 1 और 2। कितने सैकड़ा हो गए? 1 2 और 3। कितने सैकड़ा हो गए? 3 सैकड़ा हो गए, नहीं क्या? फिर 3 सैकड़ा कहाँ लिखना है? सैकड़ा के नीचे 3 लिखना है। सैकड़ा के नीचे 3 लिखना है। ये हमारा हो गया जोड़ पूरा। इस तरह आपको जोड़ पूरा करना है। आया ध्यान में? चलो आगे का उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने ये जोड़ किया है, ये जोड़ हम फिर से एक बार किताब में से देखने वाले हैं। आपको किताब में ये जोड़ करके दिया है, एक बार वहाँ से देखेंगे, ठीक है? चलो तो देखो, हमको 1 सैकड़ा 2 दहाई 8 इकाई मतलब 128। 2 सैकड़ा 1 दहाई 6 इकाई मतलब 216। 128 जोड़ 216 ऐसे दिए गए हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ से आपको मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान दो कि ये पूरा करने पे, इसको छोड़ने के बाद आ गए 3 दहाई, 3 सैकड़ा 3 दहाई और 14 इकाई। मतलब 14 इकाई मतलब कितने? 14 इकाई मतलब कितने, ये आपको मैं पहले बताऊंगा, ठीक है? 14 इकाई मतलब कितने? यहाँ पे देखो 14 इकाई मतलब कितने? 14 इकाई मतलब कितने दहाई और कितने इकाई? यहाँ पे देखो, हाँ 14 है, 14 इकाई दिए हैं हमको, यह है इकाई। इसमें देखो 14 इकाई मतलब कितने दहाई है ये लिखना है और कितने इकाई है ये लिखना है। इसमें देखो 1 दहाई है
और 4 इकाई है। एक दहाई मतलब 10 और ये 4 कितने हुए? 14। ऐसा है वो। मतलब यहाँ पे देखो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ने क्या, ये जो एक दहाई है वो दूसरे खाने में नहीं लेके गए, पहले डायरेक्टली उसका जोड़ कर दिया है। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे आप तो एक दहाई जो है तो ये दहाई के खाने में लेके गए और फिर 1, 2 और 1 का जोड़ कर दिया, वो आया 4। इस तरह वो जोड़ पूरा हो गया। आया ध्यान में? अब दूसरा उदाहरण हम देखने वाले हैं। हमको दिए 152 और 173। 152 और 173 का जोड़ हम हमारे फलक पे देखने वाले हैं। आपको फलक दिख रहा है ना? फलक पे ध्यान में आ रहा है ना? चलो तो देखेंगे। पहले एक साफ करके लेंगे। जोड़ करते समय इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। और मैंने आपको कल ये इकाई, दहाई और सैकड़ा का मतलब बता दिया है। आज हम देखने वाले हैं, देखो ठीक है। चलो, सब बच्चे बहुत होशियार हैं, सबको सही आता है। चलो हम देखने वाले हैं। एक मिनट है, ध्यान में आ रहा है आपके? चलो ठीक है। जोड़ करने के लिए डब्बा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो। हमको क्या दिया है? 152 दिया है। कितने दिए हैं? 152 और 173। 152 और 173 दिए गए, बराबर है। ये इकाई का डब्बा है, ये दहाई का है और ये सैकड़ा का है। देखो यहाँ पे 152 जोड़ 173। 173। अब कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है? कहाँ से? इकाई से, बराबर। कहाँ से शुरू करना है? इकाई से। फिर इकाई में कौन कौन है? 152 में इकाई में कौन है और 173 में इकाई में कौन है? तो 152 में इकाई में 2 है और 173 में 3 है। इन दोनों का पहले जोड़ करो। 3 अपनी हाथ की 3 उंगलियां करो और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां। कितनी हुई? 3 और 2 5 हुए। फिर 5 इकाई के निचले। यहाँ पे 5 इकाई आया है। क्या है? इकाई। यहाँ पे दहाई है क्या उसके साथ? नहीं है। मतलब यहाँ पे हासिल आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। यहाँ पे हासिल नहीं आने वाला। अब दहाई में आओ। दहाई में देखो, आपको ध्यान में आएगा। दहाई में आपको एक बात ध्यान में रखो कि दहाई में आने के बाद आपको ये देखना है कि दहाई में कौन कौन है। ठीक है। दहाई में 5 है और 7 है। 5 और 7 का जोड़ करो। पहले 5, 1, 2, 3, 4, ये 5 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जोड़ करना पड़ेगा। फिर गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। कितने आए? 12 दहाई आए। कितने आए हैं?
12 दहाई कितने आए हैं? अरे यार 12 दहाई। एक मिनट मैं करके देता हूँ, सब बराबर करके देंगे। ठीक है, जम दो। ऐसा था, ठीक है। 12 दहाई, इसका जोड़ा आया 5 और 7 का, इसका जोड़ा आया 12 दहाई आया। कितना आया? 12 दहाई। कितने हैं? 12 दहाई। लेकिन आपको ध्यान में है क्या, उसमें जो 12 दहाई में है, 12 दहाई में सैकड़ा कितना है और दहाई कितना है, यह हमने छोड़ा था। और किस तरह आया था वो भी मैंने आपको बताया। 12 दहाई में 1 सैकड़ा है और 2 दहाई है। इसका मतलब मैं फिर से आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। देखो 12 दहाई, इसका मतलब इसमें देखो 10 दहाई है और 2 दहाई, 10 दहाई और 2 दहाई बराबर। 10 दहाई मतलब कितने? 100, और 100 मतलब 1 सैकड़ा। 100 मतलब कितने? 1 सैकड़ा। फिर यहाँ पे आया है 1 सैकड़ा बराबर, 1 सैकड़ा आया। अब 1 सैकड़ा आने के बाद और 1 सैकड़ा 2 दहाई ऐसा आएगा। यहाँ पे देखो 12 दहाई मतलब 1 सैकड़ा 2 दहाई। फिर 1 सैकड़ा जो है कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? सैकड़ा के डब्बे में। यहाँ पे देखो सैकड़ा के डब्बे में लेके आए। 1 सैकड़ा कहाँ पे लेके आए? सैकड़ा के डब्बे में लेके आए। यहाँ पे 1 सैकड़ा लिख दिया, देखो। और जो 2 दहाई है, दहाई के नीचे उसको 2 दहाई लिख दी। देखो आया ध्यान में आपके? 2 दहाई कहाँ लिखे? यहाँ पे। फिर से एक बार देखो, ये देखो 2 दहाई लिखे बराबर है। यहाँ तक आपको ध्यान में आया बराबर। अब रहा कौन सा है? सैकड़ा का रह गया है। सैकड़ा के देखेंगे हम। यहाँ पे देखो आप, सैकड़ा है। सैकड़ा में कितने एक है? एक है। कौन कौन है सैकड़ा में? 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा बराबर है। 1 और 1 2 सैकड़ा। और ऊपर जो हासिल वाला आया वाला सैकड़ा है, ये वो एक उसमें पकड़ना पड़ेगा। कितने सैकड़ा हो गए? 3 सैकड़ा। ये हो गए 325। फिर हमारा सवाल का जवाब आ गया 325। ध्यान में आया? ये 1 कहाँ से आया रे? तो 1 कहाँ से आया? यहाँ पे 7 और 5 12 आए थे। 12 में जो था 1, और 1 सैकड़ा था, 1 दहाई, 10 दहाई। इसका मतलब होता था 10 दहाई, और 10 दहाई मतलब 100, और 100 मतलब 1 सैकड़ा। फिर उसको हमने कहा लिया है सैकड़ा के खाने में लिया है। इस तरह हमको क्या करना पड़ा? ये जोड़ करना पड़ा। आया ध्यान में बात? इसके बाद जो उदाहरण लेने वाले वो अगले वीडियो में देने वाले। धन्यवाद।